गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान धन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभाव, चल चिते बसैत शक्ति अस्थिर चिते बसैत शिव। अस्थिर चितो भवैत देवी सद देह अस्थो अपि सिद्धिया ध्यति। अर्थात हे शंकरो, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय अस्थिर है वहीं शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। और चंचल हृदय वाले जो क्या होता है, वह शक्तिवान होकर के, वह मन और अहंकार से आयुक्त होकर के विषय की, इंद्रियों के विषय की आपूर्ति करने में अपना शक्ति लगाता है, जो कि ब्रह्म प्राप्ति करने से वह वंचित रह जाता है। अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। अस्थिर हृदय से जैसे एक उदाहरण देते हैं, राजा साहब, राजा तो सर्वशक्तिमान होवे करता है, जानते ही हैं। राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए और जो शिकार खेलते खेलते अब जो है शाम हो गया। अब वह जंगल से निकलना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने एक किसान के यहाँ ठहर गए। वहाँ गए उनके झोपड़े आश्रम में पति पत्नी और एक पुत्र पुत्री सहित वास करते थे। किसान से कहा हमको रात भर ठहरने दीजिए। राजा साहब ने किसान अतिथि सत्कार किए। पूर्ण हृदय निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से उसके अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर के राजा साहब ने कहा, सवेरे जब खाना पीना खा कर जाने लगे, कहा किसान महोदय, जो मांगना है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, जो मांगना है आप मांग सकते हैं। किसान ने बड़ी विनम्र और निवेदन पूर्वक कहा, महाराज, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं अति प्रसन्न हूँ। मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन कर लेते हैं, अतः हमको अभी कोई भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। उनकी निर्मलता, अस्थिरता और सादगी, सहज अवस्था देख करके राजा साहब और प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा जोर दिया कि कुछ मांग लीजिए, घर नहीं है, पानी पीने का साइकिल, पानी पहाड़ के उस बगल में तालाब है, उनसे लाते हैं। एक झोपड़ी में वह रहते थे। कहा महाराज, हमको और किसी भी वस्तु की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ईश्वर की कृपा से मैं अत्यंत सुखी संपन्न हूँ। कहा ठीक है। जब एक मुहर देते हुए राजा साहब ने कहा कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो आप हमारे सन्निकट पहुंच जाएंगे राज दरबार में और यह मुहर को दिखा देंगे, आपको हमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं बाधा करेगा। कहा ठीक है महाराज। वह मुहर दे करके राजा साहब चले गए। और जब किसान ने देखा, वह अपना जीविकोपार्जन में लग गए। 10-12 बरस के बाद उनकी पुत्री जवान हो गई।
किसान की पत्नी ने बड़ी आरजू विनती किया अपने पति से कि पतिदेव आप जो है राजा साहब के पास जाइए और कुछ धन की याचना करें और धन से बच्ची का शादी, बेटी का शादी कर देंगे दान दहेज दे करके। ऐसे एक पैसा भी नहीं है, कैसे शादी ब्याह होगा। तो बार बार कहने से किसान ने कहा ठीक है, जब तुम कहती हो, मांगना तो उचित नहीं है, लेकिन जब तुम कहती हो जोर दे करके तो ठीक है, जाते हैं। वो किसान आए राज दरबार। सिपाही ने कहा, सिपाही को जब दिखाया मुहर तो कहा ठीक है, बैठ जाइए। वहाँ दरबार में बैठने के लिए उनको दिए। सिपाही ने जा कर के देखा, बैठिए राजा साहब अभी पूजा कर रहे हैं। तो वह खिड़की से बैठ गया, खिड़की से देखा कि राजा साहब अभी पूजा पाठ में मग्न हैं। उन्हें ईश्वर से कुछ मांग रहे थे, ऐसे करके स्तुति विनती करके। तो सेना का सुख शांति के लिए, राज खजाना भरने के लिए, अपने राज्य का विकास के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने यह जब देखा, किसान ने सोचा, मन में विचार आया कि राजा साहब को किसी चीज़ की आवश्यकता है जो कि ईश्वर से मांग रहे हैं। अच्छा, हम भी जाते हैं तब भगवान से ही मांग लेंगे। क्या राजा साहब को तो स्वयं आवश्यकता है तब ना मांग रहे हैं, तभी इनसे मांगना उचित नहीं होगा। वह राज दरबार से उठ करके लौट करके आने लगे। कुछ ही क्षण में जब राजा साहब पहुँचे तो सिपाही से पूछा। सिपाही ने कहा, राजा साहब एक किसान आए थे जंगल में, बोला घर है, तो वो मुहर दिखा रहे थे, तो फिर बैठाए, लेकिन वह तो उठ करके चले गए। करके बुलाइए बुलाइए। राजा साहब तेज़ी से गए और उनको जा करके राज दरबार के बाहर में ही पकड़ लिए और कहा बड़ी विनम्र भाव से राजा साहब ने कि किसान महोदय, जब आप आए हमारे पास भेंट करने के लिए तो फिर आप चले क्यों, लौट क्यों रहे हैं, क्या बात है, क्या चीज़ें की चाहत है आपको, इच्छा है। कहा महाराज मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी का इच्छा है कि बच्ची जवान हो गई है, लड़की मेरी, उसका शादी ब्याह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, यही ध्यान में रख करके आए थे। लेकिन हमने आपको देखा कि ईश्वर से आप मांग रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए ईश्वर से आप मांग रहे हैं। अतः मैंने विचार किया हृदय में, मन से, कि हम भी जाते हैं तब ईश्वर से, भगवान से मांग लेंगे। जब राजा साहब ने को ज़रूरत है कभी वो क्या दे सकेंगे, हम भी जाते हैं भगवान से मांग लेंगे। का अच्छा विचार है, लेकिन जब आप राज दरबार में आ गए हैं तो आप बताइए कि क्या चाहते थे, क्योंकि धन चाहते थे बच्ची का शादी ब्याह के लिए। कहा आप तो बड़ा दानी हैं, जो कि आपके अतिथि भाव से, दान की भाव से, त्याग की भाव और निर्मलता सहजता से मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। अतः आपके सादगी से, अस्थिर भाव से, शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अतः आप तो सदैव दानी हैं, इसलिए उस दिन भी आप हमको भोजन पानी कराएं और स्वागत किए, बड़ी सेवा किए हमरा, आपका तो मैं ऋणी हूँ। अतः मैं आज भी आप ही से मांगता हूँ। तो किसान ने कहा, राजन आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है, बोलिए। कहा, राजा साहब ने बड़ी विनम्र भाव से कहा, हे किसान महोदय, आपको लड़की का शादी करना है तो आपके ऐसे उच्च और पवित्र हृदय वाले का जो है
पवित्रता पर मैं द्रवित होकर के मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप अपना बच्ची का शादी हमारे पुत्र राजकुमार से कर दें और पूरा राज्य मैं उसको महारानी बनाने का घोषणा करता हूँ। अतः आप बहुत सुखी हैं, हमको इतना रहने के बाद भी हम ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन आप निष्कपट, निश्चल और अस्थिर बुद्धि और पवित्र हृदय में आपका किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। आप अत्यंत सुखी हैं, महासुखी हैं। राजा साहब ने बड़ा निवेदन किया, कहा किसान ने ठीक है राजन, मैं तैयार हूँ। राजा साहब ने अपने बेटा राजकुमार से शादी करा दिया और राजपाट सब दे दिए अपने बेटा पुतोह को और गृह त्याग करके वह जंगल की ओर चले गए सद्गुरु की खोज में। उन्हें उसी समय अनुभव किया कि निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाला कितना सुखी रहते हैं और हम विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का विषय भोग में लिप्त होकर के अनेक प्रकार का दुख को अभी सहते हैं और मरने के बाद भी नरक सहेंगे। अतः उनको इस विषय से विरक्त भाव हो गया, घृणा हो गया। अपने चित्त को अस्थिरता प्राप्त करने के लिए वह सद्गुरु की खोज में निकल गए, क्योंकि इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि नाना प्रकार का अनेक प्रकार का युद्ध में उतना कितना उनको घृणा, नफरत, पाप ताप हत्या संहार नरसंहार करके हम जमा कर लिए हैं। इस प्रकार से शक्ति का दुरुपयोग हम कर लिए अपना और राज्य बढ़ाने की चेष्टा से। अतः शक्ति से सिद्धि नहीं मिलती, शक्ति से इंद्रिय विषय को अहंकार में वृद्धि होता है और मन विषय की तरफ खींच करके उसकी आसक्ति को पूर्ति करने में ही अपना बल, बुद्धि और आयु खर्च होने लगता है। अतः उस समय उनको आत्मा में कुछ ज्ञान हुआ कि यह किसान कितना सुखी है, वो किसी प्रकार का उनको कोई कष्ट नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार उन्होंने विचार मन में किया, उनकी किसान की भोलेपन, सहजता को देख करके। विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग बिना गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं विषय का त्याग करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और प्राण स्पंदन क्रिया की ज्ञान और सद्गुरु की सेवा परम आवश्यक है। अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए ये जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने में, अन्यथा विषय की आसक्ति में नाना प्रकार का व्यर्थ का सोच करते आप अपने आयु को छिन्न कर लेते हैं। ना सुख मिलता है, ना परम सुख मिलता है। इस प्रकार करना उचित नहीं होता है। विषय भोगी प्राणी हमेशा विषय का ही चिंतन मनन करते रहते हैं और उसकी आपूर्ति करने में ही अपनी आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देता है और नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुख को भोगता है। कोई ज्ञानी अगर यदि आपको निस्वार्थ भाव से कुछ ज्ञान दे रहा है तो वह ज्ञान को अमल करने में बड़ा आपको उस समय कष्ट होगा, चूँकि इसलिए विषय की इतनी आसक्ति हो जाती प्रबल कि उसका आसक्ति से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मैं इस पर और आपको लघु कथा बता रहा हूँ। एक बुढ़िया 4 बेटा थे, चारों बेटा एकदम जो है आलसी, बड़ा विषय भोगी। बुढ़िया जो है बाड़ी में सीमें लगा कर रखी थी, सीम का लतड़ से जो भी सीम रोज एक डलिया तोड़ करके बाजार में जाती बेच लेती है, उसी से जो है मकई का आटा, कभी गेहूं का आटा, कभी घाटा बना करके चारों पुत्र खाते थे। बुढ़िया भी खाती थी, दोनों उसी से जीविकोपार्जन कर रही थी। उसका बेटा कोई जुआ खेलने में, कोई शराबी के साथ में, कोई लुच्चा लवरा आवारा लड़का के साथ में, और कोई
हमेशा दूसरे के द्वार पर सोया रहता था एवं प्रकार से चारों इसी प्रकार से आलस से कोई भी काम नहीं करता था, दुर्व्यसन हो गया था, बड़ी आलसी और दुर्व्यसन से आयुक्त। उसका जो है जमाई आया, एक ही बेटी थी, उसका शादी कर दिया। तो जमाई जब आया दामाद तो अपने सासू माँ से पूछा कि सबको भेजते नहीं कमाने के लिए। बुढ़िया बोली कि सबको कहते हैं लेकिन ये जहबे नहीं करता है कमाने के लिए। जो भी यह सिम बेच करके मैं लाती हूँ गांव से, बाज़ार से, उसी से जो है इसको सत्तू मकई का घाटा रोटी बना के देती हूँ, यही खाता है, और सिम का सब्जी, इसी से जीवन इसका चलता है। मैं क्या करूँगी? इसको कहते कहते परेशान हो गए हैं। बुढ़िया कहते कहते रोने लगी कि कोई बेटा हमारा कमाता नहीं है, जो है इधर उधर खाली भटकते फिरता है और क्वालसी सोया रहता है। तो बुढ़िया का दुख देख करके कहा ठीक है, इसका हम निवारण कर देंगे, समाधान करेंगे। बड़ी बुढ़िया का ठीक है कर दीजिएगा। तो जो है वह जमाई बड़ा तेज था, दामाद उसका बहुत तेज था। तो उसने मन में विचार कर लिया कि ओ ये सब बहुत आलस और दुर्व्यसन के कारण से काम धंधा छोड़ करके दुर्व्यसन में फंस गया है। उसने रात में जब खाना पीना खा करके सभी सो गए तो यह 12 बजे रात में जो है उठ करके कचिया से सभी सिम का जो लत्तड़ काट दिया और रात को भाग गया। जब सवेरे हुआ तो सब भाई ने जब देखा कि भाई सिम का लत कटा हुआ है, अब कैसे खाना पानी आएगा, अब रोटी कैसे बनेगा, कैसे फिर सिम का तरकारी खाएंगे। वह बड़ा चिंतातुर और सोचने लगा, बहुत क्रोध हुआ कि कौन काट दिया। जब देखा कि बनहोए नहीं है, वही काट करके भाग गया। उसको समझ लिया, वही काट करके भाग गया। वो अगर यदि खोजने लगा रहता तो उसको हाथ गोड़ तोड़ करके जान ही मार देते चारों भाई। क्रोध किया, गला गलोच भी किया, कहा ठीक है। जब अंतिम में हार करके कहा अच्छा भाग गया, आने दीजिए तब उसको मारिए देंगे। ये कुटुंब का लक्षण है कि जो है हमारा बनहोए नहीं, हमरा ही जो है सभी सिम का गाछ काट दिया, बहुत गलती किया। ये भयंकर गलती का उसको सज़ा ज़रूर देंगे चारों भाई मिल करके। कहा ठीक है आने दीजिए। फिर जो है जब खाने का समय हुआ तो बड़ा मुश्किल है। बुढ़िया जो है क्या करेगी, वही सिम का जो बेच करके आई। अब तो वह सिम का भी गाछ सूख गया। तो एक दिन तो चला, दूसरा दिन जो है वह जो भाई सब जो है खाना का व्यवस्था ही नहीं है, भोजन कैसे करेंगे। तो चारों भाई सवेरे उठ करके गया गांव में काम खोजने के लिए। किसान के यहाँ काम किया चारों भाई ने, 1-1 रुपया दिया, 4 रुपया मजदूरी लेकर के आया, 2 रुपया जा कर के माँ के हाथ में दिया, 4 रुपया। माँ ने क्या किया कि जो है 2 रुपया में चावल दाल सब्जी इत्यादि सब लाया। अल्लाह करके दाल भात तरकारी उस दिन बनाई और प्रेम से चारों बेटा को खाना दिए। फिर बेटा सब ने सवेरे दूसरा दिन रोज़ 4 रुपया लगे दूध का बचाती थी बुढ़िया, दूध का खाना करती थी। एवं प्रकार से जब वह बाज़ार में गया तो फिर जो है आमदनी उसका बढ़ने लगा। मेहनत मजदूरी कस करके करने लगे। आमदनी करते करते साल भर में अच्छा जो है 10,000 बचा लिए। तब जो है साल भर में मकान भी बनाए, ईटा का पक्का का मकान बनाए। और फिर जो है बुढ़िया जो है अपना बेटा का शादी, अब इसका विकास धीरे धीरे होने लगा। बेटा का शादी जो है तो लगाया गांव में, उसी निमंत्रण दिया। उसका बनहोए भी, बहन बनहोए दोनों सब आए। जो है बनहोए को देख करके बड़ा खुश हुए सब चारों भाई ने कहा, प्रणाम किया, जीजा जी आज आप ही के बदौलत
दाल भात तरकारी दिया खाने के लिए, कहा कि आज आप ही के बदौलत जो है हमारा विकास हो रहा है, हम लोग चारों भाई कमाने के लिए जा रहे हैं, ये सब आप ही का ज्ञान का इशारा है। कहा हम तो जानते थे तुम लोग आलस और दुर्व्यसन में फंस कर के अपना समय को नष्ट कर रहे हो और दुख सह रहे हो, जबकि तुमको जवान ही हो, बल भी है, लेकिन आलस और कुसंगति के कारण से तुम दुख को सहते हो। इसीलिए हमने वसीम का लत्ती काट दिया कि जो है इसका जो ध्यान जो है सोच है इस सीम के लत पर अटका हुआ है, इसी के कारण से इसका दुर्गति हो रहा है, इसलिए उसी को लत को काट करके हम चले गए। आज तुम 2 ठो पैसा भी हो गया है, मकान भी बना लिया, भोजन भी बढ़िया करता है, अब शादी ब्याह भी कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारा विकास हो गया। इस प्रकार से बहन बनोए का बहुत अच्छा स्वागत किए चारों भाई मिल कर के, और उनकी बुद्धि का जो है प्रशंसा किए और धन्यवाद दिए। कहा उस समय तो पकड़ाते थे, हम मारिए देते हम लोग चारों भाई मिल कर के, तो हम जानते थे इसलिए हम चले गए। इस प्रकार से वह ज्ञानी संत महात्मा लोग जब हम लोगों को साधारण जन विषय भोगी प्राणी को कहता है कि स्त्री का मोह, कामनी कंचन सुरा सुंदरी का मोह को परित्याग करो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसे जब बच करके ईश्वर प्राप्ति करने में जीवात्मा को ब्रह्म की ओर ले चलो, उसके लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु की सेवा परम आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों को संत महात्मा बताते हैं कि इंद्रिय सुख अपना सुख नहीं है, इंद्रिय सुख की तृप्ति तृष्णा कभी शांत नहीं होगी। अतः जीवात्मा की सद्गति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जीते जी ईश्वर की प्राप्ति करें। ध्यान निरंतर करने से विषय वासना छिन्न हो जाती है और इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जीवात्मा को आप देख नहीं पाते हैं, वह सूक्ष्म है, और जितना भी जीवात्मा पर ही यह शरीर इंद्रियां सब गतिमान है। जीव आत्मा जब निकल जाएगी यह निष्क्रिय हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, यह पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, जला कर राख कर दिया जाएगा, सड़ गल जाओगे। इसलिए उसके कल्याण के लिए यह मोक्ष का साधन शरीर प्रकृति ने बड़ी कृपा करके बनाई है। अतः अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के परे जाकर अनहद शब्द, और अनहद शब्द में मन माया को लीन कर दिया जाए, और तब आदि शब्द से निशब्द, निशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर जीवन मरण के चक्कर से वह विमुक्त हो जाएंगे। और यही बात बताने के लिए जब विषय भोगी प्राणी को कहते हैं तो वह रुष्ट और क्रोधित हो जाते हैं और संत महात्मा का निंदा करते हैं। बड़ा आया है सत्संगी बनने के लिए, अपना ठिकाना नहीं है खाने पीने का, और वह जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श में इस प्रकार से फंस जाता है कि उसकी आसक्ति के कारण से जीव आत्मा की दुर्गति होता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, बुढ़प्पा मरना जीना, माँ के उदर कुंड में उल्टा टिंगली टिंग, नाना प्रकार का दुख को भोगता है। बुढ़प्पा रोग शोक संताप पाप ताप जमा कर लेता है इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए। ऐसा करने के लिए वर्जित करते हैं, और जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि सतत निरंतर ध्यान अभ्यास करने से यह जीव आत्मा प्रणव बिंदु पर अस्थिर होगा, अज्ञाचक्र पर स्थिर होगा, तभी ये सुषमना में जाएगा ध्यान। सुषमना में जाने पर जो है अत्यंत परमानंद की अनुभूति होगी। सुषमना नाड़ी से नाद ध्यान करने के बाद वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जो है जब बताते हैं तो आप सत्संगी सबका निंदा करते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं। यह आपकी आसक्ति के कारण से ऐसा होता है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे तो दुर्गति से आप मुक्त नहीं हो सकेंगे।
वस्ति नो शून्यम शून्यम नो वस्ति यगम यगौचर ऐसा गगन शिखर मही बालक बोलही बांका नाव धरे गो कैसा सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिन सुवा सतगुरु मिले तो बरई बाबू नहीं तो परले हुआ आवे संगी जाय अकेला ताथे गोरख राम रमेल काया हंस सनी हुए आवा जाता जोगी के नहु नौ पावा जीवत जग में मुआ सामनन प्राणपुर सकत किया पयान जामन मरन बहुरी वियोगी ताथे गौरख भेला योगी। श्री सद्गुरु महाराज की भगवान शंकराचार्य ने कहा नदानुसंधान सूरत शब्द योग मन के लिए सिद्धि से आरंभ स्थिरता विश्राम विश्वास और हृदय शुद्धि का बताने वाला परम चिन्ह है। मन तो भैरी मृदंग और शंख आदि के अघात जन नादों में भी एक क्षण के लिए मगन हो जाता है, फिर इस मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है। विषयों से उपराम होकर मन जैसे जैसे अस्थिर होता जाता है वैसे से ही वांसुरी के शब्द के समान दीर्घ और स्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन से में नहीं पड़ता। यद्यपि लय के और अनेक उपाय तथापि जो चित्त लय दीर्घ काल तक निरानुसंधान करते परमानंद का अनुभव होने से प्राप्त होता है वह सर्वोत्तम है। श्री सद्गुरु महाराज की मानस जप मानस ध्यान दृष्टि सारण सूरत शब्द योग, जिसमें कि निरानुसंधान विधि हमारे गुरु महाराज भगवान शंकराचार्य आदि महापुरुषों ने बताया कि निरानुसंधान विधि से यह जीवन यथा सरल और सहजतापूर्वक उद्धार हो जाता है। वेद पाठ तप ज्ञान इंद्रिय निग्रह अहिंसा किसी जीव को न मारना गुरु की सेवा सुश्रा करना ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है। अविद्या का नाश करती है और जिससे कि अमृत अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परलोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म करे वह प्रवृत्ति कहलाता है। जो निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्ति कर्म करने से देवता के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है। उनको विजय करने का अर्थ होता है जन्म में नहीं होता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है। इसलिए निवृत्ति कर्म करना चाहिए। गगन की ओट निशाना है दाहिने सूर्य चंद्रमा वाये तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है दाहिने सूर्य चंद्रमा वाये तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत करुंदा शब्द बान ले ताना है। मारत बान बिंधा तन ही तन सदगुरु का परवाना है। मारयु बान घाव नहीं तन में जिन लगा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु जिन जाना तिन माना है। श्री जिन
जिनकी लागत गुरु से नाही, ते नर स्वर कुकर, ते नर स्वर कुकर तम जग में बिरथा जन्म गवाही हो। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे, घेर गे तीन ती ताई हो। हरि बेल की कोरी तुमड़ी, सब तीरथ करी आई हो। जगत नाथ के दर्शन करके अजहू नौ गई करवाई हो। जैसे फूल उजाड़ कुलब, इन पारत झर जाई हो। कहे कबीर वचन वचन गुरु के, अंत काल पछताई हो। जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाई हो। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे, घेर गतिन के ताई हो। श्री सद्गुरु महाराज की। इंद्रिय सुख के तृप्ति के लिए मनुष्य अपना राम निरंजन न्यारो रे, अंजन सकल पसारो रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मणिया सब विस्तार। अंजन बरमा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संगी गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन बीजा पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की कर अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावई। अंजन कहाँ कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जीता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन क्षण निरंजन लगे। राम निरंजन न्यारा है, अंजन सकल पसार है। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए। प्रेम डगर गुरुआन बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। प्रेम भाव कर चरण पखारे, चरनाय अमृत ले सूरत सुधाए। पूरन भाग जगे अवाए, प्रेम थाल गुरु सन मुख लाई। जासने प्रेम थाल भर पूरी, रुचि साहब भोग लगाए। प्रेम पान दी आरती तारे, गुरु को प्रेम पलंग पढ़ाई। बाबा सदगुरु देवी साहब मही जपत प्रेम मत लाई। आरती सतगुरु संग सतगुरु कीजे। अंतर जोत हो तल खलीजे, पांच तत्व तनय जराई। दीपक चास प्रकाश करीजी, गगन थाल रवि शशि फल फूल। मूल कपूर कलश धर दीजी। नक्षतन भतारे मुक्ता हल पोहप माल हियाल दीजी। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब छीजी। झलक झांय मन
मीन मंजीर मधुर मधुर धुनि मृदंग संगीत सर्व सुगंध उड़ी चलहि आकाश मधुकर कमल के निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीही आधर धार अमृत हियावे सतमत द्वार अमर रस पीपी हो सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी घुमगी अमीर सरी कोट भान छवि तेज उजाली अलक पार लखी लागल छिन छिन सूरत धर पर राख प्रसादय घमर सती दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उल्टिया लाला तुलसी तनती आरती संग सत गुरु की कीजिए अंतर जोत हो